Hello student of class 10th. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे एक्सरसाइज 3.4, 3.5, 3.3 पे जो वर्ड प्रॉब्लम हैं उन्हें समझने के लिए या उनका इक्वेशन बनाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जिसमें सबसे कठिन बच्चों को लगता है एज प्रॉब्लम। जो एज पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को आमतौर पे कठिन लगते हैं, तो मैं उन्हें प्रयास कर रहा हूँ कि आसानी से बच्चे कैसे समझें। पहला क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, or 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, अगर क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज मानेंगे सबका। तो यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट एज, और यहाँ लिखते हैं दोनों में 5 years लिखा हुआ है, तो 5 years एगो और हैंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस का मतलब बाद में और एगो का मतलब पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 years एगो। अब दोनों का प्रेजेंट एज मान लेंगे। पहले लिखते हैं जैकब और फिर हिज सन। यहाँ लिखते हैं जैकब एंड हिज सन। तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x है और सन का जो है y है। तो बिना कुछ सोचे समझे 5 years एगो जब चलेंगे, यानी कोई व्यक्ति अगर आज के इस समय प्रेजेंट एज अगर उसका 20 है तो 5 वर्ष पहले 15 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमने प्रेजेंट एज जैकब और उसके बेटे का माना है तो 5 वर्ष पहले अल्टीमेटली जो है ये x-5 होगा और ये y-5 होगा, और 5 years हैंस माने 5 वर्ष बाद जो होगा x+5 होगा और y+5 होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो और इक्वेशन बनाओ। तो पहला 5 years एगो पे पढ़ो पहले। तो दूसरे लाइन पे 5 years एगो जैकब वाज 7 times that of his son। इसका मतलब निश्चित है कि पिता ही अपने पुत्र का 7 गुना होगा। तो x-5 = 7 y-5 होगा। इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो होगा x-5 7y-35। फाइनल इक्वेशन होगा x और 7y को इधर लाते हैं और 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, यानी -30। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में जो पहले लाइन में लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। इसका मतलब कि निश्चित है पिता ही अपने पुत्र का 3 times होगा। 5 = 3y+5। सॉल्व करो इसको, तो 3y+15 और यहाँ होगा x+5, अर्थात x-3y = 10। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है और एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया जाए तो देखें x-7y-30 और x-3y-10 और केवल माइनस कर दो, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो ये x कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -4y और होगा -40 या y = 10 आ जाएगा। फिर से दूसरे इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में, यानी फ्रॉम फर्स्ट x-7y = -30 में y की वैल्यू अगर रख देते हैं तो x7 × 10 -30 ये उधर चला जाएगा, तो x = 70, यानी -30 + 70 अर्थात ये 40 होगा। तो जैकब 40 years होगा और उसका बेटा जो है 10 years का होगा। ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। और इस तरह हम आसानी से एज वाले प्रॉब्लम को समझ सकते हैं।
अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखें, उसी का नूरी के लिए दिया है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू और 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू. हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू. तो पहले हम प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और सोनू का मान लेते हैं. तो यहां पर फिर से हम लिखेंगे प्रेजेंट एज और यहां लिखेंगे लेटर यानी बाद में. तो 10 years दिया दे रहा है और 5 years एगो यानी 5 years एगो तो पहले लिख लेंगे. तो यहां दिखाएंगे 5 years एगो और 10 years लेटर यानी यहां पे दिखाएंगे 10 years लेटर. सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, तब समझ में आएगा. नूरी एंड सोनू. तो यहां पर लिखेंगे नूरी और यहां पर लिखेंगे सोनू. तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x मानते हैं और सोनू का y मानते हैं. और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपने आप यहाँ पर x -5 होगा, y -5 होगा और 10 years लेटर का मतलब x + 10 होगा और y + 10 होगा. अब सेंटेंस को पढ़ा जाए तो लिखा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. एगो में थ्राइस यानी तीसरी 3 गुना है. तो x -5 इज इक्वल टू 3 times y -5. इक्वेशन बनाया जाए तो ये होगा x -5 3y -15. तो ये होगा x -3y इज इक्वल टू -10. ये पहला इक्वेशन बन गया. अब दूसरे इक्वेशन के लिए 10 years लेटर में क्या लिखा है, कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो फिर से नूरी के लिए है x + 10 ट्वाइस है तो 2y + 10 या होगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20. अर्थात इक्वेशन हो गया x - 2y और ये 10 उधर चला जाएगा, 20 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. देखो x + 10, ये 10 जरा बढ़िया लिख लेते हैं. x + 10 2y 20. तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आएगा. तो 2 इक्वेशन मिल गया. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. पहला इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू -10. पहला इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है एक बार और देख लेते हैं x - 2y इज इक्वल टू 10 है. एक -10 है दूसरा 10 है. x - 2y पहला वाला शायद माइनस था, -10. तो यहाँ पे -10. अब इसको सॉल्व करते हैं, सीधा इसको घटा दिया जाए. माइनस प्लस माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आएगा -y इज इक्वल टू -20 और y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. अब किसी भी इक्वेशन में अगर मान रख दिया जाए तो x - 3y इज इक्वल टू -10 और y की वैल्यू 20 है तो x 3 × 20 इज इक्वल टू -10. तो ये होगा x - 60 इज इक्वल टू -10. ये उधर जाएगा तो -10 + 60 इज इक्वल टू 50. तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 ईयर्स. यानी इसका मतलब कि सोनू 20 वर्ष का है और ये 50 वर्ष का. अगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो देख लिया जाए, पहले इक्वेशन को चेक कर लिया जाए. तो चेक में हम लिख सकते हैं कि x - 3y इज इक्वल टू -10. तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 50 है, -3 × 20
तो 50 माइनस 60 माइनस 10 आता है। इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज प्रॉब्लम पे, जिससे बच्चे काफ़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। और बच्चे, फिर से मैं कहना भूल गया शुरू में कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा जाए, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी ये सवाल समझ में आएंगे। और अब हम और दूसरी जो वीडियो इसी क्वेश्चन को ढूंढ करके, जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर सिस्टम पे आधारित होते हैं, यानी नंबर पे आधारित कि अगर नंबर को इतना करने पर इसका डिजिट ये है, रिवर्स कर दें तो क्या होगा, उसमें जो रिलेशन ये रहता है, वो कुछ क्वेश्चन हम ढूंढ करके एक साथ इसमें वीडियो बनाते हैं। अगला वीडियो हमारा इसी पर होगा, और ये 2-3 वीडियो के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।